नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है मिलेट्स, जो हमारे भोजन का एक बहुत ही प्रमुख घटक है। दोस्तों, सबसे पहले हम डॉक्टर खादिल वली के अनुसार मिलेट्स का कुछ क्लासिफिकेशन जानते हैं, जिससे हमें इसके बारे में डिटेल्ड में नॉलेज होगी। सबसे पहले डॉक्टर खादिल वली ने मिलेट्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है: पॉजिटिव मिलेट्स, नेगेटिव मिलेट्स और न्यूट्रल मिलेट्स। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव मिलेट्स की। नेगेटिव मिलेट्स वो मिलेट्स होते हैं जो हमारे को स्वास्थ्य तो नहीं देते, लेकिन समय के साथ अगर हम लगातार इनको कंज्यूम करते हैं तो हमको कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, जिसके प्रमुख पार्ट्स हैं हमारा गेहूं और चावल। इन दोनों को डॉक्टर खादिर वली ने नेगेटिव मिलेट्स की कैटेगरी में रखा है। ऐसा होता क्यों है, आगे जानेंगे। सेकंड कैटेगरी में आता है हमारा न्यूट्रल मिलेट्स। न्यूट्रल मिलेट्स क्या होता है कि जो व्यक्ति हेल्दी है और लगातार इसको कंज्यूम करता है तो उसकी हेल्थ कंडीशन हमेशा मेंटेन रहेगी, वो कोई भी रोग से ग्रस्त नहीं होगा। ऐसे कौन कौन से मिलेट्स हैं जिसमें आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सभी न्यूट्रल मिलेट्स कहलाते हैं। अब थर्ड आता है हमारा पॉजिटिव मिलेट्स। पॉजिटिव मिलेट्स वो मिलेट्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ अगर हमको कोई रोग है वो भी ठीक हो जाते हैं। और इसमें ना केवल छोटे मोटे रोग आएंगे, बाकी कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, बहुत सारे रोग जो किसी दवाई से ठीक नहीं होते वो इन मिलेट्स को खाने से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं डिटेल में इन सब के बारे में। दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव मिलेट्स की बात करते हैं तो डॉक्टर खादिर वली ने इसमें 5 प्रकार के मिलेट्स को रखा है, जिसको श्री धान्य मिलेट्स भी कहते हैं, जिसमें आते हैं फॉक्सटेल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट्स एंड ब्राउन टॉप मिलेट्स। दोस्तों, इनको पॉजिटिव मिलेट्स कहते क्यों हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इन मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 से कम होता है, जिसकी वजह से यह पॉजिटिव मिलेट्स कहलाते हैं। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी एक रेशियो है जिसमें हम हमारे कार्बोहाइड्रेट को फाइबर से डिवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव मिलेट्स यानी कि श्री धान्य मिलेट्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज 60 to 69% होता है। वहीं पर अगर हम फाइबर कंटेंट की बात करते हैं तो इनमें फाइबर कंटेंट 8% से लेकर 12.5% तक होता है। और जब हम हमारे कार्बोहाइड्रेट को फाइबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स 5.5% से लेके 8.8% तक आता है, जो हमारा 10 के नीचे है। इसकी वजह से हम इसको पॉजिटिव मिलेट्स कहते हैं। अब पॉजिटिव मिलेट्स को खाने का फायदा क्या होता है, एक शॉर्ट में जानते हैं। सबसे पहले आता है इसके फायदों में कि पॉजिटिव मिलेट्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें एनएफ मात्रा में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होता है। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर काम क्या करता है? जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, जो हमारे खून को साफ करता है, और जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर एक झाड़ू की तरह हमारे पूरे इंटेस्टाइन एरिया को साफ करता है, और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, उसको हमारे शरीर से बाहर करता है। और इसमें फोर्थ आता है कि यह हमारे शरीर में धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी हम चावल या गेहूं खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद 20 मिनट के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे ब्लड में एकदम फ्लडिंग आ जाता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। वहीं पर हमारे पॉजिटिव मिलेट्स के अंदर हाई फाइबर कंटेंट होने की वजह से यह ग्लूकोज की मात्रा तुरंत 20-25 मिनट में ना जाकर तकरीबन 6 से 8 घंटा लेती है, जिससे धीरे 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 हमारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है और हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ता। इसमें होता क्या है कि इन मिलेट्स के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की लेयर, देन फॉलोड बाय फाइबर लेयर, अगेन कार्बोहाइड्रेट लेयर,
अगेन फॉलोड बाय फाइबर लेयर। लेयर दर लेयर इसमें फाइबर की परत चढ़ती जाती है, जिसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बोलते हैं, यानी कि इसके हमारे स्टार्टिंग से लेके एंड तक फाइबर प्रेजेंट रहता है। अगर आप इसको पीस कर इसका आटा भी बनाते हैं तब भी इसकी यह प्रॉपर्टी नहीं जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा ग्लूकोज ब्लड में रिलीज होता है और हमारे ब्लड में एकदम से बम्बार्डमेंट नहीं आता। यह थी इसकी कुछ बेसिक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके कारण हमारे मिलेट्स पॉजिटिव मिलेट्स कहलाते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फॉक्सटेल मिलेट की, जिसका ओरिजिन इटालियन है। इसका कलर येलोइश कलर का होता है और इसमें 8% फाइबर होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को, जॉइंट्स को और हमारे लंग्स को क्लीन करता है और उसको रिजुविनेट करता है, यानी कि इसमें शक्ति देता है, जो इसकी खास प्रॉपर्टी है। अब सेकंड मिलेट आता है कोदो मिलेट, जिसमें फाइबर कंटेंट 9% होता है। यह रेडिश पिंक कलर का होता है। यह हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारी बोन मैरो को क्लीन करता है, हमारे पूरे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करता है, साथ ही साथ हमारी आर्टरीज को भी साफ करता है। नाउ द थर्ड मिलेट इज लिटिल मिलेट, जिसका ओरिजिन अफ्रीकन है और इसमें फाइबर कंटेंट 10% होता है। अगर इसके कलर की बात करते हैं तो यह क्रीमिश कलर का होता है और यह हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है, उसको हेल्दी रखता है, साथ ही साथ यह हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को भी बैलेंस करता है, जो इसकी खास प्रॉपर्टी है। फोर्थ मिलेट है बर्नियन मिलेट, जिसका ओरिजिन जर्मनी और जापान में हुआ है। अगर हम इसमें फाइबर कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें 10% फाइबर कंटेंट है। इसका कलर क्रीमिश है, साथ ही साथ यह लीवर ब्लैडर को क्लीन करने में बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है और हमारे ब्रेन को हमेशा एक्टिव और हेल्दी रखता है। दोस्तों अब जो लास्ट मिलेट है वो है ब्राउन टॉप मिलेट, जिसका ओरिजिन अमेरिका है और इसमें सबसे ज्यादा फाइबर कंटेंट मिलता है, जो है 12.5%। दोस्तों अगर हम इसके कलर की बात करते हैं तो इसका कलर लाइट ग्रीनिश होता है और इसका बेसिकली यूज होता है हमारे जीआईटी के लिए, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। हमारे ब्राउन टॉप मिलेट से हमारे माउथ से लेके रेक्टम तक का सारा पाथ बिल्कुल क्लीन हो जाता है और हमारा वेस्टेज शरीर से बाहर निकलता है और हमारा जीआईटी हमेशा हेल्दी एंड स्ट्रांग बना रहता है। साथ ही साथ यह माउथ और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना हमारे 5 पॉजिटिव मिलेट्स कौन कौन से हैं, उसमें कितना कितना फाइबर परसेंटेज है, उसका कलर क्या है और वो किस ऑर्गन पे स्पेशली काम करता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पॉजिटिव मिलेट्स के अंदर और ऐसी क्या खासियत है जो इनको नेगेटिव और न्यूट्रल मिलेट से अलग बनाती है। दोस्तों अगर हम इंडियन ओरिजिन की बात करते हैं तो हमारे देश में तकरीबन 100 से 150 वर्ष पूर्व हमारे पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी गेहूं और चावल का सेवन नहीं किया जाता था। हम सभी ज्वार, रागी, बाजरा, कोदो और जितने भी हमारे मिलेट्स जो मैंने आपको पॉजिटिव और न्यूट्रल में बताए हैं वो ही हम खाना पसंद करते हैं। बट जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आया और उसने अपने पैर पसारे, उसने समय के साथ हमारी थाली से पॉजिटिव और न्यूट्रल मिलेट्स को हटा दिया और नेगेटिव मिलेट्स को हमारे पॉजिटिव और न्यूट्रल मिलेट्स से रिप्लेस कर दिया, जिसका कारण है आज हमारे भारतवर्ष में तकरीबन 100 में से 28 लोगों को डायबिटीज है। आज हमारे भारतवर्ष में 100 में से 32 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है और ऐसी कितनी ही बीमारियां जो पहले करोड़ों में से किसी एक को होती थी वो आज 100 में से 28, 100 में से 32 को हो गई है। अब इसका मात्र सॉल्यूशन है हमें अपने खाने पीने की जो ये आदतें हैं उनको चेंज करना ही पड़ेगा। हमें हमारी थाली से गेहूं और चावल को रिप्लेस करके पॉजिटिव मिलेट्स की ओर जाना ही होगा। अदरवाइज हम अगर दवाइयों पे रिलायबिलिटी करते हैं, हम अगर मेडिसिन को ही फोकस करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि इतने सालों में कितने लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ है या कितने लोगों का हाई ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है। लोग एक बार मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ही खाते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन मैनेज नहीं होती है। उनकी कंडीशन मैनेज होती है बट रोगों में कोई भी आराम नहीं मिलता, रोग पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं।
तो अगर हमें स्वस्थ भारत चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बोले कि मेरे दादा परदादा को किसी को डायबिटीज हुआ करता था, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ करता था, तो आज हमें ये एक्शन लेना ही पड़ेगा, हमें आज मिलेट्स की तरफ जाना ही पड़ेगा। दोस्तों यह मिलेट्स की खेती अभी नॉर्थ इंडिया में इतना स्टार्ट नहीं हुआ, बट साउथ इंडिया में काफी लोग अवेयर हो गए हैं और साउथ इंडिया में काफी मिलेट्स की खेती भी होती है, पॉजिटिव श्री धान्य मिलेट्स की। दोस्तों अगर आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए अमेज़न या किसी भी साइट पे जाके आप डायरेक्टली इसका परचेजिंग कर सकते हैं। आप बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप मिलेट्स का यूज करते हैं, आपको 6 से 8 घंटा पहले इसको पानी में भिगोना है और उसके बाद ही इसको कंज्यूम करना। ऐसा इसलिए कि अगर आपने फाइबर कंटेंट, हाई एंड रिच फाइबर कंटेंट्स मिलेट्स को तुरंत भिगो के यूज किया, तो इसका फाइबर कंटेंट आपको कहीं ना कहीं डाइजेशन में हेल्प की जगह नुकसान देगा। अगर आप 6 से 8 घंटा इसको भिगोते हैं तो आपकी हेल्थ तो इंप्रूव होगी ही होगी, आपके शरीर में जो भी रोग है वो भी छूमंतर हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझको जरूर बताइएगा। मैंने अपनी सोशल मीडिया के सभी प्रोफाइल्स इसमें नीचे वीडियो में लिंक में मेंशन किए हुए हैं। और अभी 1 नवंबर से मैं बी योर ऑन डॉक्टर करके ऑनलाइन प्रोग्राम भी लेके आप सभी के लिए आ रहा हूं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। यह कोर्स संडे टू संडे होगा अगले 3 महीनों के लिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझको जरूर बताइएगा। गुड बाय, थैंक यू।